हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं काफ़ी दिनों में वीडियो बना रही हूँ, बहुत दिनों बाद। और आज है दशहरा, तो दशहरे की तैयारी चल रही है घर में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिएगा और आपके पास जाएगा जब ये वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जितना लेट में वीडियो बना रही हूँ उससे भी ज़्यादा लेट में मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और मन बहुत अजीब चीज़ होता है, कभी बनाने का वीडियो करता है, ब्लॉग बनाने का, और कभी नहीं करता, तो मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ नहीं करता तो। और यहाँ पे मेरे को जो दशहरा के दिन का बात है ये, तो बता दूँ कि अम्मा और मेरी ननद चावल के आटे की पूड़ी, मतलब जो हम लोग छत्तीसगढ़ में बोलते हैं उसको, चौसेला बना रही हैं। और मैं भी अपने काम में थोड़ा बहुत बिजी हूँ। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी अपने घर के सामने में रंगोली बनाई, फिर बगल वाली चाची के यहाँ बनाई, और फिर एक मेरी सहेली है जिसको मीठी आंटी बोलती है, उसके यहाँ भी बनाई। मतलब आज उसको बनाना था 4 रंगोली। मेरी सहेली के यहाँ 2 रंगोली बनाई, और हमारी चाची के यहाँ 1, और हमारे घर में 1 रंगोली। तो आज वो व्यस्त थी रंगोली बनाने के लिए। सबके रंगोली में लगभग सोन पत्ती और धनुष बाण ये सब बन रहा था। और हालांकि थोड़ा बहुत अंतर था, किसी के में कलर अंतर था, किसी के में डिज़ाइन अंतर था। डिज़ाइन तो सबके में थोड़ा थोड़ा अंतर था। तो यहाँ पे मेरी ननद और मेरे जो सासू माँ हैं वो हेल्प कर रहे थे। दही बड़ा आज के दिन ज़रूरी होता है हमारे में खाना, तो दही बड़ा बन चुका था, और बड़ा हम लोग बाद में बनाए जिसको मैं शूट नहीं कर पाई। और चौसेला बना हमारे यहाँ, सब्जी बनी 2 प्रकार की। इस प्रकार से हम लोग का खाना का व्यवस्था लगभग पूरा हो चुका था। और हमारा अभी बिजी था यहाँ पे रावण बनाने में। मतलब हर कोई के मन में एकदम उत्साह छाया हुआ था, त्यौहार का स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और अभी जब रावण कंप्लीट तैयार हो गया तो मेरे को बार बार आवाज़ दे रहा था कि आओ आओ। और मैं इधर अपने घर में बिजी थी, खाने पीने बनाने के लिए बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरी एक और ननद आ रही थी। एक ननद तो आ गई थी अपने बच्चों के साथ, और एक और ननद आ रही थी, तो मैं उसके लिए चाय बना रही थी। उसी समय पतिदेव भी आए ड्यूटी से। तो यहाँ पे अभी हमारा चिल्लाने लग गया कि अब आओ, हमारा रावण जल गया, क्योंकि 2 दिन का मेहनत था रावण बनाने में। और हम लोग कहीं बाहर तो जा नहीं पाते, अपने में ही बिजी रहते हैं। जो यहाँ मेन रावण जो जलता है वहाँ तो हम लोग पहुँच ही नहीं पाते। अपने घर के ही मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसी में बड़ा मज़ा आता है। वहाँ जिनके घर मेहमान ना हो वो देखने जाए, हमारे यहाँ काफ़ी मेहमान रहते हैं, उसी में हमको बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ पे चल रहा है स्काई शॉट, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। और साथ में मैं बताऊँ कि 3-4 लोग यहाँ पे छोटा सा मेला लगाए थे, 3-4 लड़कियाँ। ये मेला क्या बोलूँ मैं उसको, अब इन लोग बच्चे मेला बोल रहे थे तो मैं भी बोल दी मेला। तो वहाँ पे अपने घर में जो जो खाने पीने का सामान बना था वो सब लेके आए थे खाने पीने के लिए। और देख भी रहे थे, हमारी मीठी का सबसे ज़्यादा बिका, क्योंकि वो सूखा बड़ा लेके आई थी, दही बड़ा लेके आई थी, और जो चावल आटे की पूड़ी जिसको हम लोग चौसेला बोलते हैं, सबसे ज़्यादा टेस्टी था। तो बहुत ज़्यादा बिका, और वो लगभग 50 रुपया कमा ली थी। मेरे को भी आई थी देखने के लिए, सब चिल्ला रहे थे आंटी आप भी ख़रीदो, आप भी ख़रीदो। लेकिन मैं अपनी ननदों को पहुंचाने के लिए आई थी। और यहाँ हमारा अभी बहुत खुश है, मैं क्या बताऊँ। फिर हम लोगों का जब रावण जल गया, हमारे छोटे से मतलब कॉलोनी तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन हमारे मोहल्ले में कहा जाए, मोहल्ले या फिर हमारे आसपास में जो है वहाँ जलने के बाद हम लोग सबको एक दूसरे का आरती किए। यहाँ पे सब बच्चों को एक साथ खड़े करके किए। पहले मेरी जो ननद थी वो करी, क्योंकि उनको वापस जाना था पूजा करके और करवा के, क्योंकि उनके घर भी जेठ के बच्चे आने वाले थे जिनका वो भी पूजा करती। तो यहाँ पे अम्मा कर रही हैं पूजा बच्चों का। तो क्या है, 3 पीढ़ा था, तो 3 पीढ़ा में खड़े थे जो जिनको बना, और बाकी सब चटाई बिछा दिए थे, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो कि पीढ़ा में नहीं खड़े हैं करके ना लगे। और सब बच्चों की आरती अम्मा कर रही हैं। सब बच्चे सोन पत्ती वगैरह दे रहे हैं, नया नया कपड़ा पहन के तैयार हैं। और ये मेरी ननद भी कर रही है आरती। उसके बाद मेरी बारी आएगी, तो मैं भी आज पहले बार, मतलब हम लोग मेरे यहाँ तो इतने मेहमान आए हैं दशहरा के दिन,
तो मैं कर रही हूँ अपने तीन भांजी और एक भांजा और बेटी और बेटा का पूजा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ दही और चावल, कुमकुम रोली सब लगा के। और बच्चे मुझे दे रहे हैं सोनपत्ती देंगे, और सभी को दिए हैं सोनपत्ती। और मेरी ननद भी बांट रही है पैसा। यहाँ पे मैं भी बांटूंगी, मैं भी दूंगी। आज बच्चों को थोड़ा बहुत देना ही चाहिए। और बच्चे की खुशी के मैं बार बार कहना चाहूँगी, कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि रावण बनाना चाह रहे थे पहले ना। रावण अभी के पापा बोले कि मैं ख़रीद के ला दूँगा, तो वो नाराज़ हो रहा था, पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो मैं बोली कि पैसा का कब से तेरे को सूझ गया है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था, उनको बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था, मज़ा आने वाला था, इसलिए था क्योंकि जब मिलजुल के बनाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और उसी बीच में हमारा भी बोल रहा था कि ढांचा तो बन चुका है, लेकिन रावण मोटा कैसे करें। तो मैं उसको मजाक में बोल रही थी कि खिलाओ पिलाओ। और यहाँ पे मैं अपनी बिटिया रानी का भी कर चुकी पूजा। और यहाँ पे मैं अभी से चिल्हर मांग रही हूँ, तो उनके दादा मजाक में बोल रहे हैं कि आज बहुत बड़ा साहूकार बना है, क्योंकि वो वाइट वाइट पहना हुआ था और जेब में ऐसे हाथ डाल रहा था जैसे बहुत पैसा वाला हूँ। और मैं अपनी भांजी लोगों को कुछ दे के प्रणाम कर रही हूँ, भांजी भांजा का। और उन लोग सोनपत्ती दे रहे हैं। उसके बाद बारी आ गई पापा की और मेरे हस्बैंड की और मेरे नंदोई भाई की। तो अम्मा उनका भी पूजा कर रही है, और साथ में मेरी दोनों ननंद की, और साथ में मेरा भी पूजा करी वो। तो उनके लिए तो हम सब मतलब पूजा हम सबका की, और फिर हम लोग भी सोनपत्ती दिए, हम लोगों को भी पैसा वगैरह दी अम्मा। उसके बाद मेरी बारी आ गई, क्योंकि मैं उसके बाद जस्ट अम्मा के बाद मैं बड़ी थी। और इसमें पापा जी का हम लोग पूजा नहीं करते हैं, बड़ों का पूजा नहीं करते। फिर भी पापा खड़े थे तो मैं बोली कि मैं प्रणाम। अम्मा बोली कि आप उनका आरती मत करो, तिलक वगैरह नहीं लगाना है आपको, केवल आप प्रणाम कर लो करके। और अम्मा पापा को नारियल देती हैं, तो मैं भी यहाँ सीखी हूँ कि अपने हस्बैंड को नारियल दे के प्रणाम करूँ। और तो जो जो अम्मा करती हैं वैसे वैसे मैं करती हूँ। पहले बार मेरे नंदोई भाई दशहरा में यहाँ आए हैं, उनकी पूरी फैमिली आई है। काफ़ी दिनों तक वो बाहर में थे, उसके बाद भी घर अपने आए हैं, तो हमारे यहाँ भी आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी क्या है कि अलग हट के होता है। पिछले साल तो मेरे हस्बैंड कलकत्ता चले गए थे, तो दशहरा दशहरा जैसे नहीं लग रहा था। और इस साल बहुत ही अच्छे से हम लोग मनाए। और किन्हीं कारणों से मैं सही टाइम में वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, इसीलिए ये सब सही टाइम में मैं नहीं डाल पाई। और इसके बाद मेरे को अम्मा बोल रही कि आप भी करो प्रणाम करके। तो मैंने भी भैया को और अपने हस्बैंड को नारियल से भेंट किया। बोला जाता है कि रावण मार के आते हैं तो उसका स्वागत आरती से करना चाहिए। आरती, तिलक और दही चावल का तिलक और कुमकुम का तिलक आरती और नारियल से करना चाहिए करके। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ। मेरी ननंद लोग हट गए थे वहाँ से, तो फिर मैं बोली कि आप लोग भी मेरे से छोटे हो, आप लोग भी खड़े हो जाओ। तो उन लोग हंसते हुए बगल में खड़े हो रहे हैं। और पिछले साल तो मेरे हस्बैंड नवमी के दिन ही चले गए थे कलकत्ता, तो उनका मैं भी आरती नहीं की थी। और पापा का केवल आरती मैं कर दी, क्योंकि उनको मैं आरती बस की और प्रणाम कर ली हूँ यहाँ पे।
और लास्ट में मेरी ननद बच गई अपने हस्बैंड का पूजा करने के लिए, क्योंकि उनके भैया बड़े थे, पापा बड़े थे, मेरी एक ननद उनसे बड़ी थी, तो वो बच्चों का कर चुकी थी। और तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली जो ननद है वो कर रही है पूजा अपने हस्बैंड का, और सब अपने अपने हस्बैंड को नारियल दे के प्रणाम किए। तो हंस भी रहे थे हम लोग कि आज अच्छा भी लग रहा है और एक दूसरे को नारियल भी दे रहे हैं। और हम लोग का पूजा हो चुका है, अब नाश्ता करेंगे। बहुत लोग, मतलब एक ननद मेरी जाएगी, दोनों ननद जाएंगी, लेकिन एक अपने हस्बैंड के साथ है तो हम के साथ जाएगी, और जो अकेली हैं वो भी जाएंगी अपनी गाड़ी में। तो खाना पीना नहीं हो रहा, लेकिन बस चावल दाल नहीं खाएंगे, बाकी सब बना हुआ है वो खा के जाएंगे, दही बड़ा वगैरह। तो दिखाती हूँ क्या क्या बना है हमारे यहाँ। और यहाँ पे सब चीज़ बना हुआ था, लेकिन जिसको जो पसंद आया वही खाए। और लास्ट में हम लोग खाने के बाद मेरे देवर अपनी ड्यूटी ख़त्म करके 11 बजे रात को आए, तब तक हम लोग का भोजन हो गया था और उन्हीं लोगों का भोजन बस बचा हुआ था। तो यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ, अपने निकाल के दी पापा के लिए, और पापा और जो मेरे भांजा हैं, मेरे हस्बैंड खा रहे हैं।